हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक छोटी सी सीरीज जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी जो इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में वो काफ़ी काम आते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आईआर जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं आईआर में जो समझ में नहीं आते। अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर में आपको कुछ कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो आईआर का, और उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। तो आईआर पढ़ने से पहले आप अपना फाउंडेशन मजबूत करिए। कुछ जो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं उस पे फोकस करिए। तो उसके लिए मैं ये छोटी छोटी सीरीज 5-5 मिनट की वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें मैं डेली आपको कुछ छोटे छोटे जो टर्म्स होते हैं आईआर में वो एक्सप्लेन करूंगा। तो आज हमारा जो पहला टर्मिनोलॉजीज है, जो पहला टर्म है, वो बहुत ही बेसिक टर्म है कि फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है और डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है। देखो, ये दोनों कनेक्टेड हैं। तो मैं पहले बताऊंगा फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है। जैसे फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या होता है, कोई भी एक देश है, कोई एक कंट्री है, कोई एक कंट्री है, वो पूरे वर्ल्ड से क्या चाहती है, पूरे दुनिया, पूरे अलग अलग देशों से क्या चाहती है, पूरे वर्ल्ड से व्हाट ही वांट्स, उसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेन पॉलिसी। इस कोई इस कंट्री की अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी, इस कंट्री की अपनी एक स्ट्रेटेजी होगी, अपना एक गोल होगा, और इसका एक अपना विजन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इंडिया के कंटेक्स में अगर मैं बात करूं, तो इंडिया क्या चाहती है पूरे वर्ल्ड से। इंडिया क्या चाहती है? इंडिया वांट्स टू इंडिया वांट्स टू मेंटेन पीस, राइट। वो क्या चाहती है कि भाई देश में या फिर नेबरहुड में पीस बना रहे। इंडिया वांट्स टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान because both are threat for the for security of India. As we know, the Pakistan and China both are is both, they both are strategic cooperation, and they use tactics to for the security of India. So India wants to counter the China and Pakistan, ये उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया wants to promote trade, प्रमोट ट्रेड। देखो, ये सारी चीज़ें, ये क्या है, इंडिया की अपनी एक स्ट्रेटजी है, अपना एक गोल है। जैसे अगर मैं पॉलिसी की बात करूं, तो इंडिया की अपनी एक पॉलिसी है, एक अपनी एक स्ट्रेटजी है। उसका नाम है नेबर नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्या है? ये बनाया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अच्छा, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है कि इंडिया वांट्स टू फोकस, इंडिया गिव द प्रायोरिटी टू देयर नेबर फर्स्ट। जैसे उसके उसके नेबर हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, समझ में आ रहा है? तो ये सारे, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इंडिया वांट्स टू रिलेशन इंडिया, तो ये उसकी अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। नेबर में ये सारे देश आते हैं, मतलब दे वांट्स, इंडिया वांट्स कनेक्टिविटी बिटवीन ऑल दिस नेशन, कनेक्टिविटी बनी रहे, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो इनका आपस में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो। इंडिया वांट टू ट्रेड विथ ऑल दिस कंट्री, समझ में आ रहा है? इस ये सारे के सारे रीजन जो हैं स्टेबल रहें। देखो, अगर पड़ोसी अगर आपके स्टेबल रहेंगे, अगर नेबरहुड आपके स्टेबल रहेंगे, तो आपकी कंट्री भी स्टेबल रहेगी।
तो इंडिया वांट्स स्टेबल, इंडिया वांट्स अ सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी। तो ये उसकी ये अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है। उसी तरीके से एक है, उसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एक है हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जहां पे इंडिया वांट टू फोकस ईस्टर्न रीजन, साउथ एशियन एंड ईस्टर्न रीजन के साथ वो अपनी कनेक्टिविटी बनाना चाहता है, उनके साथ ट्रेड करना चाहता है ना। तो ये उसकी अपनी एक पॉलिसी है। तो हर एक कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है। फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो कंट्री वर्ल्ड से क्या चाहती है। अब इसी को अगर हम कंटिन्यू करें तो इसी से जुड़ा हुआ टर्म है। तो ये अभी हमने देखा कि क्या चाहती है। अच्छा, अब ये कैसे होगा? अगर हम कैसे फोकस करते हैं तो यहीं पे आता है हमारा दूसरा टर्म, डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी में क्या होता है? डिप्लोमेसी का मतलब क्या होता है? हाउ अ कंट्री हाउ अ कंट्री अचीव अचीव इट्स फॉरेन पॉलिसी। हाउ अ कंट्री अचीव इट्स फॉरेन पॉलिसी गोल। वो कंट्री कैसे अचीव करेगी? तो उसके भी अलग अलग मेथड हो सकते हैं। नेगोशिएशन करती है डिप्लोमेसी में, कम्युनिकेशन होता है, उसकी अपनी टैक्टिक्स होती है। राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। जैसे अगर मैं नेगोशिएशन, डिप्लोमेसी में एक होता है नेगोशिएशन। अभी फिलहाल क्या चल रहा है? ईरान और यूएस के बीच में नेगोशिएशन चल रहा था पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक्ट एज ए मिडल मैन टू अच्छा, नेगोशिएशन अगर सक्सेसफुल होता है तो इसमें क्या होता है? फिर एग्रीमेंट होगा, सीज फायर एग्रीमेंट होता है। तो ये भी एक डिप्लोमेसी का पार्ट है, नेगोशिएशन। फिर उसके कुछ मेथड होते हैं। कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन मतलब कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर्स, आप कह लो। इसमें क्या होता है और क्या होते हैं? जैसे अगर मान लो किसी किसी एक कंट्री का दूसरी कंट्री से रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, तो वो क्या करते हैं? एम्बेसडर को वापस बुला लेते हैं, समन करते हैं। दिस इज ऑल्सो टैक्टिक्स। एम्बेसडर को समन करते हैं, एम्बेसी बंद कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, या फिर कभी कभी एम्बेसडर भेजते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक डिप्लोमेसी का पार्ट होती है। नेगोशिएशन करना अलग अलग मेथड से, कम्युनिकेशन बिटवीन द लीडर्स, बातचीत करना, टैक्टिक्स अलग अलग कंडे अपनाना, ये सारे डिप्लोमेसी का पार्ट होता है। इससे टैक्टिक्स में क्या हो गया कि पोर्ट आप यूज़ नहीं कर सकते, पोर्ट बंद कर देते हैं, या फिर ट्रेड रूट बंद कर देते हैं, ट्रेड बंद हो जाता है। समझ में आया? तो ये सारी चीज़ें अलग अलग टैक्टिक्स होती हैं टू अचीव फॉरेन पॉलिसी। आई होप यू अंडरस्टैंड बोथ द टर्म फॉरेन पॉलिसी प्लस डिप्लोमेसी। ये बहुत इंटीग्रेटेड है। फॉरेन पॉलिसी में हम फोकस करते हैं क्या पे? कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से क्या चाहती है। अच्छा, वो क्या चाहती है, वो कैसे अचीव होगा, हाउ वो अचीव होगा डिप्लोमेसी में। डिप्लोमेसी में मेथड्स अलग अलग होते हैं। नेगोशिएशन होता है, कम्युनिकेशन होती है लीडर्स के बीच में, और क्या होता है, अलग अलग हर देश अपने अलग अलग टैक्टिक्स यूज़ करती है। जैसे अमेरिका फिलहाल यूज़ कर रहा है, आज की न्यूज़ में हम देखा अमेरिका यूज़ कर रहा है कि वो ईरान का जो पोर्ट है वो बंद करना चाहता है, ताकि वो उसके भी अपने शिप जो है हॉर्मुज से पास ना हो सके। तो ये उसकी अपनी एक टैक्टिक्स है टू अचीव देयर फॉरेन पॉलिसी। अमेरिका क्या चाह रहा है?
ये उसकी फॉरेन पॉलिसी है कि ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन ना बनाए, ये उसकी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। और वो इसको अचीव कैसे कर रहा है? डिप्लोमेसी से। उसने नेगोशिएशन किया, पाकिस्तान में फेल हो गया। दे उसने अटैक किया वहाँ के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ के पोर्ट पे अब अटैक करने की कोशिश कर बंद करना चाह रहा। तो ये उसके अलग अलग क्या हो रहे हैं, टैक्टिक्स हो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोमेसी। आई होप आपको फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।